हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे भाई। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो यार वैसे तो आप लोगों ने देख लिया होगा, आज टॉपिक गाड़ी एक आ रही है नई मार्केट में जो कि नवंबर में अनवील होगी। क्या उसके प्राइसेस रहेंगे वो तो अभी वो एकदम से नहीं पता लग पाएगा। तो यार हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्कोडा की काइलैक। तो जी हाँ, अब फाइनली स्कोडा अपने एक नए प्रोडक्ट के साथ इंडियन मार्केट में आ रहा है। बहुत ही सोते सोते उन्हें याद आया कि यार एक सब 4 मीटर वाला भी एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हमें एक कार अपनी लानी चाहिए। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं ये सेगमेंट आया कब था। तो भाई 2013 में इंडिया में पहली बार ये कॉम्पैक्ट सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज आई थी। और पहली जो इंडियन मार्केट में वो कार आई थी वो थी फोर्ड की इकोस्पोर्ट से ये सेगमेंट शुरू हुआ। फिर उसके बाद मारुति ने ब्रेजा निकाली, ह्युंडई ने वेन्यू निकाली। वेन्यू के बाद किया ब्रांड आया इंडिया में, किया ने सोनेट निकाली। फिर उसके बाद ये निसान मैग्नाइट और काइगर वाइगर आई। तब से ये सेगमेंट चलता आ रहा है। आज हम 2024 की एंडिंग में आ चुके हैं और अब स्कोडा को याद आया है इंडिया में ऐसा भी एक सेगमेंट एग्जिस्ट करता है। तो वो अपना एक प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं और कुशाक के ही प्लेटफॉर्म पे वो बनी हुई है गाड़ी। थोड़ा सा प्लेटफॉर्म को बस रीडिज़ाइन किया इन लोगों ने काइलैक के लिए, क्योंकि ये इन्हें सब 4 मीटर में निकालनी थी। अब यार देखो, दो चीज़ों के यहाँ सीधे से मैं डिस्कशन करूँगा, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो को। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इस गाड़ी के लिए हमें वेट करना चाहिए, वर्थ इट है या नहीं है, या एक्चुअल में स्कोडा काइलैक लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि देखो भाई, एक आपकी भी यार मेहनत की कमाई है भाई, हार्ड एंड मनी है। कहीं भी ऐसे इन्वेस्ट कर देना, कल ऐसा ना हो कि आप 1 साल में फिर परेशान हो रहे हो और गाड़ी आपको बेचनी पड़े। तो देखो भाई, अगर आप लोग बात करोगे स्कोडा की एज अ ब्रांड, तो देखो स्कोडा हमेशा से एक प्रीमियम ब्रांड रहा, प्रीमियम प्रोडक्ट्स लेके आया और एक प्रीमियम ही कैटेगरी थी जो स्कोडा जैसे ब्रांड्स पे जाती थी। अब भाई उसके बाद बहुत सा, अब सबसे बड़ी चीज़, जब मैं बोल रहा हूँ एक प्रीमियम ब्रांड है तो बिल्कुल उसके साथ एक प्रीमियम आता है उसकी सर्विस में भी। तो सर्विस भी बहुत ही एक्सपेंसिव है। और यार देखो, एक तो होती है सिर्फ नॉर्मल आफ्टर सेल सर्विस जो आपने कराई, वो सबसे इंपॉर्टेंट तो है ही सर्विस कॉस्ट के साथ साथ यार कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट प्लस उनकी अवेलेबिलिटी, दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब यार अगर आप स्कोडा की अगर अभी करंट आप बात करोगे उनका क्या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, तो भाई देखो, एक उनके पास स्कोडा की कुशाक है, स्कोडा की स्लाविया है और कोडियाक आ रही है। तो ये 3 प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में जो अभी एग्जिस्टिंगली चल रहे हैं। रैपिड अब नहीं आ रही है इंडियन मार्केट में। अब उसके बाद यार अगर मैं कुशाक की भी बात करूं या स्लाविया की भी बात करूं तो इंडियन मार्केट में वो कभी इतनी ज़्यादा बिकी ही नहीं। इस वजह से ये सब 4 मीटर सेगमेंट में आ रहे हैं। और आप एक चीज़ बिल्कुल गांठ बांध लेना, ये एक लास्ट ट्राई है स्कोडा की तरफ से इंडियन मार्केट में। अगर ये ट्राई उनका सक्सेसफुल नहीं रहा तो वो 100% एग्जिट करेंगे इंडिया। ये मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं यार स्कोडा काइलैक में एक्चुअल में आ क्या रहा है। तो भाई 1 लीटर टर्बोचार्ज जो TSI इंजन आता है इनका, वो वाला है जो कि 115 PS और 175 Nm 178 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। देखो, इस साइज़ की कार के लिए ये बहुत है, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा की कोई रिक्वायरमेंट है भी नहीं। अगर इस गाड़ी को स्कोडा, अब देखो यार, ये वाला जो एक मैं बोल सकता हूँ जो सेगमेंट है, ये शुरू हो जाता है करीब 7.5 लाख रुपए से, जिसमें एक बहुत बड़ा भूचाल लेके आया है 3XO महिंद्रा का। अब और ये चली जाती है भाई 15-15.5 लाख रुपए। तो इसमें एक हर एक कैटेगरी का बंदा भाई लाई करता है। एक बंदा जो 7 लाख रुपए की गाड़ी प्लान कर रहा था, एक हैचबैक, वो सोचता है चलो यार 1 लाख रुपए डाल के SUV ले लेते हैं। उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों पे दिमाग नहीं लगाना होता है और उसे यार मेंटेनेंस कॉस्ट भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसे वो हमेशा माइंड में रखता है। तो ये सेगमेंट कुछ ऐसा है, प्राइस सेंसिटिव है और वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं। देखो, ब्रांड वैल्यू तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन वो वाली ब्रांड वैल्यू पे लोग ज़्यादा फोकस्ड हैं इंडियन मार्केट में, जिनकी आफ्टर सेल्स सर्विस अच्छी है, प्लस एक रीसेल वैल्यू भी उनको ज़रूर मिले कार
अब उसके यार बात करते थे काइलिक जो है, अगर ये गाड़ी स्कॉडा जैसे कि महिंद्रा ने किया, महिंद्रा की जो 300 होती वो हमेशा से बहुत ही अच्छी थी, लेकिन एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि 300 उतने ज़्यादा नंबर्स में नहीं बिकी थी कि भाई वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आया करती थी अपने सेगमेंट में। फिर उन्होंने बहुत ही बढ़िया यार एक गेम खेला, उन लोगों ने जो कार ही है पूरी जो आपकी 3XO उन्होंने जो नई लॉन्च की है भाई 7.5 लाख से ही वो उन्होंने एक शोरूम स्टार्ट कर दी, दैट टू विद अ टर्बो इंजन, और भाई बहुत बढ़िया है वो गाड़ी। तो वो वाला जो एक लोगों की लड़ाई थी वो ख़त्म हो गई यार महिंद्रा के साथ, और आज आप देख सकते हो मतलब मैं अभी अपने लिए गाड़ी प्लान कर रहा हूँ और भाई वेटिंग चली गई है 6 मंथ्स प्लस, अगर आप MX3 या AX5 लेने जाओगे तो अगर वो प्राइस पे अच्छा खेल जाते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छा प्रोडक्ट बन सकता है काइलिक। लेकिन जो एक बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी पहले महिंद्रा और टाटा के साथ फर्स्ट लॉट वाली, अब वो स्कॉडा और फॉक्सवैगन के साथ भी होती है। आप देख सकते हो भाई स्कॉडा की जो कुशाक थी, या जब फॉक्सवैगन ने अपनी टाइगून लेके आए थे तो उस टाइम पे ना यार उनकी जो फर्स्ट लॉट की गाड़ी थी उनमें बहुत ज़्यादा रैटलिंग नॉइज़ आ रही थी, फिर उसके साथ एसी में प्रॉब्लम थी, वो विद टाइम उन्होंने फिर धीरे धीरे ठीक करी है। तो मेरा मानना ये है कि फर्स्ट लॉट से आप थोड़ा सा बचने की कोशिश करना अगर आप प्लान कर भी लेते हो स्कॉडा के लिए। अब उसके बाद यार बात कर लेते हैं कि गाड़ी में राइड हैंडलिंग स्टेबिलिटी, तो देखो यार स्कॉडा और फॉक्सवैगन माना जाता है अपनी राइड हैंडलिंग और स्टेबिलिटी के लिए, तो वो तो आपको रॉक सॉलिड मिलने वाली है। बट हाँ, अगर आप एक उस वाले सेगमेंट के बंदे हो भाई जो माइलेज भी ढूंढता है, तो देखो वो आपके लिए नहीं बना, क्योंकि भाई TSI इंजन है, वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ही है, उससे आप माइलेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप मान के चलो सिटी में आपको 10 से 11-12 और हाईवे पे 16 से 17, इससे ऊपर वो आपको माइलेज नहीं देगी। तो अगर आपका माइलेज सबसे बड़ा कंसर्न है तो भाई मार्केट में और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको अभी के अभी उन पे चले जाना चाहिए बिना इसके लिए वेट करें। उसके बाद यार बात करें कि और गाड़ी में क्या क्या मुझे एक्स्ट्रा, देखो भाई सनरूफ और ये सारी चीज़ें तो आ ही रही हैं सारी, मतलब जो आज की डेट में बेसिक चीज़ें हैं जो स्कॉडा क्लेम कर रहा है कि भाई बेस्ट इन सेगमेंट आपको लेग रूम मिलेगा पीछे, प्लस बेस्ट इन सेगमेंट आपको बूट मिलने वाला है, तो वो तो देखो देखने के बाद ही पता लग पाएगा। 6 नवंबर को गाड़ी अनवील हो रही है, धीरे धीरे फिर वो शोरूम्स में भी आने लगेगी, तो देखने के लिए हमें गाड़ी मिल जाएगी। तो भाई अगर आप आज के मार्केट के हिसाब से बात करोगे, अगर करंट सिनेरियो की बात करोगे, अभी जैसा इंडियन मार्केट चल रहा है, तो यार अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं मार्केट में जो बहुत ही अच्छे से स्टेब्लिश हो चुके हैं और अच्छे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। तो भाई अगर आपको ये है कि आप एक कार एंथुसियास्ट हो और आपको लगता है कि एक जर्मन इंजीनियरिंग और जर्मन मज़ा आपको चाहिए, जर्मन वाला, तो आप वेट कर सकते हो इस प्रोडक्ट के लिए। मुझसे अगर आप पर्सनली पूछोगे तो अगर आप मेरा पर्सनल प्रेफरेंस क्या है क्या मैं इस गाड़ी के लिए वेट करने वाला हूँ, तो भाई बिल्कुल भी नहीं। रीज़न अब मैं आपको बता देता हूँ मेरे क्या रीजंस हैं, और जनरली हर एक इंसान के क्या रीजंस होंगे जो इस गाड़ी के लिए वेट नहीं करेगा। देखो यार, मुझे और एक आम इंसान को आज की डेट में क्या चाहिए, एक रिलायबल प्रोडक्ट जिसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी हो, रीसेल वैल्यू भी ठीक ठाक हो, और यार सबसे बड़ी वो एक अनसर्टेनिटी कि ऐसा ना हो आज मैंने गाड़ी खरीदी और आज से 2 साल बाद ब्रांड अपना इंडियन मार्केट से एग्जिट कर लेता है। तो सबसे पहला रीज़न तो मेरा ये है। फिर उसके बाद यार आप इतने सालों बाद जाके आए हो मार्केट में, और आप भाई उसमें आज भी आप जो हमारा जो सेगमेंट है ये वाला सब कॉम्पैक्ट SUV वाला, आप अब भी वो सारे फीचर्स नहीं दे रहे हो जो जनरली आज सारी उनमें मिल रही हैं गाड़ियों में। भाई आप पैनारोमिक सनरूफ भी नहीं दे रहे हो, तो ये चीज़ तो आपको टॉप मॉडल्स पे जाके देनी ही चाहिए। और 100% इसका भी जो टॉप मॉडल है वो भाई लाई करेगा 15 से 16 लाख रुपए के बीच में। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि यार आप आज भी वो वाले फीचर्स नहीं देना चाह रहे हो कार्स के साथ जो कि एक इंसान की रिक्वायरमेंट है। देखो भाई, आज से आप बात करो अगर 2020 एंड के आसपास इंडिया से एग्जिट कर गया था फोर्ड यही बोलता रहा हमेशा इंडियन मार्केट में
कि यार देखो ये ड्राइवर्स कार है और हम फीचर्स पे तरलाई नहीं करते, हमें एक ड्राइवेबिलिटी चाहिए अच्छी। लेकिन भाई इंडिया से एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि देखो इंडियन जो मार्केट है ना, ये मांगता है सब कुछ। तो एक पैकेज आपको देना पड़ेगा जिसमें फीचर्स भी होंगे, आफ्टर सेल सर्विस भी होगी, सर्विस, उसके बाद आपकी एक ओनरशिप एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट है और ड्राइवेबिलिटी भी है। अगर आप ड्राइवेबिलिटी की आज बात करोगे तो भाई देखो इस सेगमेंट में जो गाड़ियां हैं वो सब टर्बो विद डीसीटी गियर बॉक्स आ ही रही हैं, तो वो वाली जो एक प्रॉब्लम है वो तो अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो एक तो ये रीज़न है भाई, एक मुझे चाहिए एक रिलायबल प्रोडक्ट होना चाहिए जिसकी मुझे कोई टेंशन ना हो। अब होता क्या है, हर साल की एक हर प्रोडक्ट की एक कहानी होती है। पहले स्कॉडा वो इंडिया में लेके आता है, फिर उसके जस्ट थोड़े दिनों बाद फॉक्सवैगन नया प्रोडक्ट लेके आता है, और अब फॉक्सवैगन ने अनाउंस भी कर दिया कि वो लेके आने वाला है। लेकिन फॉक्सवैगन वाला जो भाई प्रोडक्ट है वो आएगा जाके 2025 के एंड में, तो ये तो इनसे भी ज़्यादा सोते हुए जाग रहे हैं। बट अगर एक बार को ये अभी स्कॉडा की ना हो के फॉक्सवैगन के टैग के साथ आ रही होती गाड़ी, तो शायद मैं नवंबर में इस गाड़ी के लिए वेट भी करता। लेकिन अब मेरा कोई प्लान नहीं है इस गाड़ी के लिए वेट करने का, क्योंकि भाई देखो जनरली इंडिया में इस वाले एक जो ये वाला जो प्राइस ब्रैकेट है ना, अप टू 20 lakhs, लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं फॉक्सवैगन पे अगर आप स्कॉडा से कंपेयर करो। स्कॉडा अपने दो एक प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता था, जिसमें कि आपका स्कॉडा की सुपर्ब आया करती थी, ऑक्टाविया आया करती थी, इन सारी कार्स के लिए। लेकिन फॉक्सवैगन इंडिया में अपने आप को इस्टेब्लिश करके गया पोलो के साथ, वेंटो के साथ, रैपिड के साथ, और बाकी उनके हाई एंड प्रोडक्ट्स भी थे। बहुत ज़्यादा लोगों ने उसमें दिमाग नहीं लगाया, जैसे जेटा हुआ या आपकी पसाट हुई, या फिर अभी भी उनकी एक टिगवान आती है, तो वो सारे प्रोडक्ट्स थे। तो अगर मुझसे आप पूछोगे 15 लाख के बजट में अगर मुझे लेना है एक जर्मन ब्रांड, आई विल गो विद फॉक्सवैगन। तो यार ये मेरा व्यू था, आपको क्या लगता है? आपके हिसाब से इस गाड़ी के लिए रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए? प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं और किसी वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड भारत माता की जय।